बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। आज जो लेके आपके पास हाजिर हुए हैं वो जी साइंस। अब साइंस क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझसे पूछा था कमेंट में भी, वैसे भी, तो मैंने उनके लिए मतलब डेवलप किया हुआ है। कुछ बच्चे उर्दू मीडियम थे, कुछ इंग्लिश मीडियम थे, डैट्स में मैंने ये कंबाइन किया हुआ है। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो साइंस क्या होती है, इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक मेरे पास पार्ट है, ये मेरे पास पार्ट 1 है, और दूसरा जो मेरे पास पार्ट है वो पार्ट 2 है। जो पार्ट 2 है उसके अंदर हमने बात की थी कि साइंस जो है उसका इस्लाम के साथ यानी कि आपके मज़हब के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके अंदर मुसलमानों का क्या रोल है, ये सारा हमने उसके दूसरे पार्ट में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आज इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं जी साइंस। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हमने साइंस को भी स्टडी करना है अच्छे तरीके के साथ, और यहाँ पे हमने साइंस के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे पास साइंस की ब्रांचेज हैं, साइंस कैसे डेवलप हुई, साइंस से पहले कैसे मामला चल रहे थे, ये सारे मामला हमने यहाँ पे डिस्कस करने। तो चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइंस। अब जो साइंस है ये एक्चुअली हमारे पास एक हमारी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है, ये एक लैटिन वर्ड यानी कि लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो यानी कि जो लैटिन वर्ड्स हैं, लतीनी लफ्ज़ हैं, जो लतीनी ज़ुबान है उसके अंदर हमारा ये साइंस का वर्ड साइंस में तो नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने कुछ डेवलपमेंट खुद से की हुई है, क्योंकि लक्ष्य जो हमारे पास उर्दू है ये एक लश्करी ज़ुबान है। तो जो उर्दू है मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ज़ुबानें मिल के एक मखलूत ज़ुबान बनाती हैं, मिली जुली ज़ुबान बनाती हैं। दैट्स वाई हमने इसे साइंटिया को, ये लैटिन वर्ड सेंटिया को हमने साइंस में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब सेंटिया का मतलब क्या था, सेंटिया का मतलब ये था कि नॉलेज। ये जो नॉलेज है ये नॉलेज क्या है, यानी कि इल्म है जो हमारे पास। सेंटिया का मतलब ये था कि इल्म है। अब साइंस की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं, साइंस कैसे डेवलप हुई। साइंस की जो हिस्ट्री है ये ऐसे ही है जैसे इंसान की हिस्ट्री है। जैसे इंसान दुनिया के अंदर आया था और उसके पास रहने के लिए कुछ नहीं था, उसे कुछ मालूम नहीं था, साइंस ने भी वैसे वैसे डेवलपमेंट की। जैसे इंसान को पता नहीं था मैं कपड़े पहनता था, जैसे इंसान को ये नहीं पता था कि वो गोश्त खा सकता है, इंसान पहले घास फूस खाता था, अपने जिस्म को क्या करता था, पत्तों से अपने आप को ढांकता था, ठीक है। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने फाइबर को डेवलप किया, फिर उसने डेवलप किया कि इंसान गोश्त भी खा सकता है, फिर उसने डेवलप किया कि इंसान वो तमाम मामलात क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जितने जितने वो अपने दिमाग में लाता गया उतने 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 डेवलप किए। जस्ट लाइक एज ऐसे ही साइंस है, वैसे वैसे साइंस डेवलप होती गई। साइंस का मतलब इल्म है, तो ठीक है, हमारे पास जो नॉलेज है वो आता गया। यही बात मैं करना चाह रहा था कि साइंस इतनी ही कदीम ज़ुबान, इतनी ही कदीम हमारे पास जितनी कि इंसान की हिस्ट्री कदीम है। जैसे हमारे पास इंसान को ये नहीं पता था कि जलने का अमल क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ने जैसे उसे आग लगाने की जरूरत पड़ी तो उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया, लकड़ियों को इकट्ठा करके उसे आग लगाई पत्थर के जरिए, तो उसे पता चला कि पत्थर को आग नहीं लग सकती मगर लकड़ियों को लग सकती है। ये हमारे पास इल्म आया, इसको हमने साइंस का नाम दे दिया, जिसे आप साइंस में केमिस्ट्री के अंदर कंबस्टन के नाम से जानते हो। जस्ट लाइक ऐसे ही आपने डेवलपमेंट की। अब साइंस से पहले यानी कि अभी साइंस हमारे पास डेवलप नहीं की थी हमने, तो उससे पहले क्या था, बिफोर द साइंस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे नेचुरल फिलासफी यूज की जाती थी। यानी कि नेचुरल फिलासफी क्या होती है, नेचुरल फिलासफी ये होती है कि हम मादी जिसाम यानी कि जो हमारे पास मैटर्स था, हम मैटर को जब स्टडी करते थे तो हम नेचुरल फिलासफी में स्टडी करते थे। उस वक्त हमारे पास साइंस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। अब नेचुरल फिलासफी यानी कि 18वीं सदी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे नेचुरल फिलासफी के ऊपर उसने बात की। तो नेचुरल फिलासफी यानी कि मादी जिसाम यानी कि जो हमारे पास फल्कियात थे, इन सब को हम स्टडी करते थे, तो उसे हम नेचुरल फिलासफी कहते थे। अब नेचुरल फिलासफी को यानी कि हमारी जितनी भी नेचर है आप सभी को पता है, दो हिस्सों में डिवाइड की जाती है, एक तो लिविंग में, एक नॉन लिविंग में। तो डैट्स भाई यहाँ पे क्या किया उसने, नेचुरल फिलासफी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब दोनों टाइम मैंने लिखी हुई हैं, एक है फिजिकल और दूसरी है बायोलॉजिकल। तो जो बायोलॉजिकल थी और फिजिकल थी इसके ऊपर हमने बात करते हैं। अब जो फिजिकल यहाँ पे उर्दू में भी फिजिकल इसे कहेंगे और बायोलॉजिकल बायोलॉजिकली कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके पास फिजिकल थी वो क्या करती थी, रिलेट टू द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। यानी कि आपके पास जितनी भी नॉन लिविंग थिंग जस्ट लाइक एज हवा, टेम्परेचर, रोशनी,
ठीक है। ये सारी चीज़ों को जो स्टडी करता था वो फिजिकल साइंस थी। यानी कि जितनी भी बेजान अशिया थी, यहाँ पे मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, ये सारी की सारी बेजान अशिया वो हम किस में स्टडी करते थे, हम फिजिकल साइंस में स्टडी करते थे। अब यहाँ पे जो हमारे पास आता है फिजिकल नेचुरल फिलासफी के अंदर फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में तो हमने बेजान को स्टडी कर लिया। अब मैंने पहले बात की थी नेचर के अंदर दो चीज़ें डेवलप की गई हैं, एक तो बेजान और दूसरी जानदार। जैसे इंसान, जानदार में जैसे इंसान आते हैं, पौधे आते हैं, जानवर आते हैं, ठीक है, चरिंद आते हैं, परिंद आते हैं, ये सारे के मामला क्या हैं, ये हमारे पास जानदार हैं। अब आपने बायोलॉजिकल यानी कि बायो मतलब होता है जानदार, लॉजी मतलब इल्म, ठीक है। तो ये सारे मामला रिलेट टू द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पे सॉरी मैं हाईलाइट करता हूँ अच्छे तरीके के साथ, रिलेट टू द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि उर्दू में भी लिखा हुआ है जानदारों का मुतालिया। अब जानदारों का मुतालिया यानी कि हमने मैं पहले बात की नेचर में दो चीज़ें हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। जो लिविंग है उसकी स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल में, और जो नॉन लिविंग है उनकी स्टडी करेंगे फिजिकल के अंदर। तो इस तरह से हमने नेचुरल फिलासफी को स्टडी किया। अब मैंने बात की थी साइंस से पहले, तो साइंस से पहले इसने नेचुरल फिलासफी को कॉन्सेप्ट दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक मैंने पेज शेयर किया हुआ है, ये देखिएगा ज़रा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके पास कीमिया गरी होती है, यानी कीमिया होता है केमिस्ट। अब केमिस्ट क्या होता है इसको, यानी कि केमिस्ट्री क्या होता है, इसके ऊपर भी अच्छे तरीके के साथ बात करते हैं बाद में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 600 से 1400 सन ईस्वी के दरमियान, ठीक है, एक इस्लामी कीमियागरी का दौर शुरू होता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंस जो यूनानी फिलासफर थे वो क्या करते थे, यूनानी फिलासफर ने ये कहा था कि जो आपके पास केमिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ हवा, चार चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, हवा पानी, ठीक है, इन चीज़ों से दो चीज़ें और मज़ीद हैं, ठीक है, हवा पानी है और एक और है। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास कीमिया, यानी कि यूनानी फिलासफर का ये कॉन्सेप्ट था। मगर यहाँ पे जो हमारे पास है, यहाँ पे जो हमारे इस्लामी कीमियागरी का दौर है वो क्या है, 1400 से लेके हमारे पास 600 से लेके 1400 ईस्वी तक हमारे पास कीमियागरी का दौर चलता है। अब यहाँ पे बड़े लायक तहकीकी ज़हन रखने वाले लोग रहते थे। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे तजुर्बात किए। अब वहाँ पे उन्होंने एक एलिमेंट आर्सेनिक मतलब डिस्कवर किया। उसके बाद उन्होंने हमारे पास आर्सेनिक के अलावा एक डिस्टिलेशन, यानी कि जो आपने फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से पढ़ा है उसे, यानी कि जब जो हमारे पास क्रूड पेट्रोलियम होता है उसे हम जैसे मतलब बनाते हैं वहाँ से। तो उसके अलावा हमने यहाँ पे रिटॉर्ट का वगैरह का बड़ा अमली कीमियागरी के जो सारे मामला थे, ये हमने अनगिनत उन्होंने कीमियाई अवामल दरियाफ्त हुए वहाँ पे। अब ये सारे का सारा अमल मुसलमानों का था, इस्लाम की हिस्ट्री में था। अब वहाँ पे क्या हुआ, 13वीं सदी के अंदर चंगेज़ खां आया था। चंगेज़ खां की आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है। तो चंगेज़ खां का बेटा हलाकू खां, इन दोनों के हाथों में से ये मुसलमानों की सारी चीज़ें तहस नहस होगी। उन्होंने दरिया नीलम के अंदर इन्हें इतना फेंका कि वहाँ कहा जाता है कि दरिया नीलम का पानी सुर्ख हो गया था, यानी कि उनकी स्याही के रंग में बदल गया था। अब इनके जो इमाम पेशवा थे ये सारे वहाँ पे हमारे मुसलमानों के पास, मगरब के मतलब जो इमाम पेशवा थे, शाहजहान थे, ये हमारे मुसलमानों के पास पढ़ते थे। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो पढ़ते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सारी बातों को जो मुसलमान किया करते थे उन्हें खुद से डेवलप किया हमारे पास, यानी कि उन्होंने अपने नाम के साथ उन्हें लगा दिया। अब यहाँ पे मैं बात करना ये चाह रहा था कि हमारी कितनी मतलब चंगेज़ खां और हलाकू खां की वजह से मतलब इतनी हमारे पास नुकसान हुआ, ये सारे मामला, ठीक है। अब नीचे बात मैंने लिखी हुई है साइंस। अब साइंस मैंने पहले भी बता दिया साइंस क्या होती है। अब साइंस यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन उर्दू में भी मैंने लिखी हुई है और इंग्लिश में भी मैंने लिखी हुई है। ये इतनी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है मगर ये किसी हद तक ठीक है। वो इल्म जो मुशाहदात और तजर्बात से हासिल किया जाए, तजर्बात और मुशाहदात से हासिल किया जाए, उस हम इल्म को क्या कहते हैं, वो साइंस है। यानी कि पहले एक आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद आपने उसे हाइपोथेसिस बनाना है, उसके ऊपर एक मफरूज़ा कायम करना है। जब उसके ऊपर एक मफरूज़ा कायम कर लेना है फिर उसके ऊपर तजर्बात करने हैं। जब उसके ऊपर तजर्बात करने आपने, देन आपने एक रिजल्ट कायम करना है। उस रिजल्ट को आप क्या नाम देते हो, साइंस का। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है द नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स दैट्स कॉल्ड द साइंस, ठीक है।
वो वाला जो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन से मिले, यानी कि मुशाहदात से मिले, और एंड एक्सपेरिमेंट यानी कि तजर्बात से मिले, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस। अब नीचे क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे आपको पता है हर चीज़ के अंदर डेवलपमेंट होती गई, यानी कि कोई भी चीज़ थी, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ हो, जैसे हमारे पास ख़ानदान है तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जस्ट लाइक एज दूसरी मिसालें देख लें। आपके पास एक ट्री है तो ट्री से हमने कितने ज़्यादा ट्री डिफरेंट, मतलब अगर आपने गुलाब का लिया हो तो गुलाब को हमने कितने मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों में एक्सटेंड कर लिया हुआ है, यानी कि खुद से हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से हमने ये डेवलप की हुई है। अब इसी तरह से साइंस क्या है? साइंस ने भी खुद में डेवलपमेंट की, जैसे जैसे इसका इल्म वुसअत में जाता गया, जैसे जैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस आती गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तफसील आती गई, हमारे पास एक्सप्लेनेशन इसकी बढ़ती गई, तो एक ही चीज़ को स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। फिर हमने क्या किया? इसे शाखों में, ब्रांचेज में डिवाइड किया। अब यहाँ पे मैंने 4 ब्रांचेज इसकी लिखी हुई हैं जो मेन है। एक तो फिजिक्स है, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री है, तीसरे नंबर पे बायोलॉजी है, चौथे नंबर पे मैथ है। अब जो मैथ है इसके ऊपर भी हमने बात करनी है, बायोलॉजी के ऊपर भी बात करनी है, केमिस्ट्री के ऊपर भी बात करनी है, और फिजिक्स के ऊपर भी बात करनी है। ये उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है, ये हमारे पास साइंस की जो ब्रांचेज हैं, यानी कि साइंस की जो शाखें हैं। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो लिखा था फिजिक्स, तो फिजिक्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स। फिजिक्स को आम यानी कि जो हमारी जुबान है उसके अंदर कहते हैं ताबियात, ठीक है। तो तबियात के अंदर हम क्या करते हैं? वी कैन स्टडी, हम मुताला करते हैं किसका? एक मैटर का, ठीक है, एक एनर्जी का। अब मैटर क्या होता है? मादा वो होता है जो जगह भी घेरता हो, ठीक है, और उसका वजन भी हो। एनी those things which have a space, which occur a space and occupy a space and have a weight, that's called a matter। अब कोई भी वो चीज़ जो अपनी जगह घेरती हो और साथ साथ जगह घेरने के आपके पास वो क्या करे? अपना वजन भी रखती हो, तो वो मैटर यानी कि मादा कहलाती है। यानी कि जस्ट लाइक दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैटर ना हो। और दूसरे नंबर पे एनर्जी है, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क। एनर्जी वो होती है जो काम करने की सलाहियत होती है, जो हमारे पास काम करने की सलाहियत है उसे आप एनर्जी कहते हो। दैट्स वाई हम यहाँ पे मुताला करते हैं मादे का और एनर्जी का। और मेनली जो तबियात के अंदर हम बात करते हैं पैमाइशों की करते हैं। जब आप अपने टीचर से मतलब फिजिक्स का पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं बस साइंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। डैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ साइंस की, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था। डैट्स वाई मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वो कह रहा है हम मुताला करते हैं मादा का और एनर्जी का, और इनके दरमियान में रिलेशनशिप, इनके दरमियान का तल्लक का मुताला करते हैं। अब दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कीमिया, यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? कीमिया होती है। वी कैन स्टडी, हम मुताला करते हैं यहाँ पे मैटर्स का, यानी कि मादे का, any those things which occupy the space and has a weight, that's called a matter। कोई भी वो चीज जो आपके पास मादा होती है, कोई भी वो चीज मादा होती है जो आपके पास वजन भी घेर रखती हो और जगह भी घेरती हो। हम यहाँ पे फिर इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, यानी कि उसकी साहत का, उसके साथ साथ इसकी करैक्टरिस्टिक यानी कि खूबियों का मुताला करते हैं, और एज वेल एज उसके केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम केमिस्ट्री के अंदर मादे के साहत, मादे की खूबियाँ और मादे की केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। एज वेल एज इसका हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। जस्ट लाइक एज आप साबन मतलब आप बनाते हो, आप मेडिसिन बना रहे हो, आप पेंट्स बना रहे हो, ठीक है, आप फाइबर बना रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर हम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने फिजिक्स का भी बता दिया कि आपके पास जितनी भी पैमाइशें होती हैं वो फिजिक्स के अंदर होती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आता है जी बायोलॉजी। अब बायो का मतलब होता है, आपने सिंपल पढ़ा है बायोस लगोस, यानी कि इंसान का जो मुतालिया है, जो हमारे पास जानदारों का इल्म है, यानी कि जो जानदार यानी कि पौधे, इंसान वगैरह, इन सारों का जो लाइफ साइकिल है उसको जो स्टडी हम करते हैं वो हमारे पास क्या है? बायोलॉजी। अब लाइफ की ज़िंदगी की जो हमने स्टडी करनी है वो सारी सारी बायोलॉजी के अंदर करनी है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास आई हुई है, हम क्लोनिंग के ज़रिए बहुत ज़्यादा अपने मतलब जो अच्छी क्वालिटी के, अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं वो डेवलप करवा सकते हैं, अपनी नस्ल कशी अच्छी तरीके से करवा सकते हैं, ये सारी बातें। अब यहाँ पे आपको मतलब मैथमेटिक आ रही है लास्ट पे मेरे पास, तो ये हिसाबियात होती हैं,
ठीक है। हिसाबियात यानी कि इनके अंदर हम ये वाली जो टर्म्स होती हैं प्लस माइनस, मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्हें कहा जाता है, ठीक है, इनके ऊपर हम बात करते होते हैं। तो ये जो हमारे पास होती हैं मतलब प्लस माइनस तक, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये सारी की सारी हम यहाँ पे बातें करते हैं। इसके अंदर भी हमारा बड़ा रोल प्ले हो रहा है। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो जितने भी हिसाबियात होते हैं, हिसाब करते हैं हम, वो सारा का सारा हम मैथमेटिक के ज़रिए करते हैं। सो इन दिस वे जो मेरा टोटली बताने का मकसद ये था कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और उसके साथ मैथ, हमारे पास जो साइंस की मेन ब्रांचेज हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। अगर हम इनको निकाल दें अपनी ज़िंदगी से तो हमारी ज़िंदगी एक अधूरी सी रह जाती है। अब इनके अंदर एक और बात आपको बताता जाता हूँ, ये जो हमारे पास फिज़िक्स होती है, फिज़िक्स के अंदर हम जितने भी साइंटिस्ट का मुताला करते हैं, जो भी साइंटिस्ट इसके अंदर आता है उसे हम कहते हैं फिजिशियन, ठीक है, यानी कि तबीदान। और उसके बाद अगर आती है मेरे पास केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर आते हैं केमिस्ट, जितने भी इसको स्टडी कर रहे हैं उसे कहते हैं केमिस्ट, यानी कि कीमियादान। और उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के अंदर जितने भी बंदे इसको स्टडी कर रहे हैं वो बायोलॉजिस्ट होते हैं, और यानी कि उर्दू में बायोलॉजिस्ट ही उन्हें कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हिसाबियात में होता है मैथमेटिशियन, यानी कि हिसाबी दान, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि तमाम लेक्चर की समझ आ गई होगी, यानी कि रियाजी दान, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि तमाम लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो डेवलप मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर हमने साइंस इस तरीके के साथ डेवलप हुई है कि अगर हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें, मैथ की बात करें, तो हम मेरे पास इतनी मज़ीद डेवलप हुई कि हमने इसको जब अगर इसकी भी बात करने बैठे तो हमारे पास फिज़िक्स की अलहदा ब्रांचेस बनती हैं, केमिस्ट्री की अलहदा ब्रांचेस बनती हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री की अलहदा ब्रांचेस बनती है हमारे पास। ये सारी की सारी एक बड़ी एक्सटेंड हमारे पास एक पूरा ग्लोबल विलेज बना हुआ है, हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है, ये एक जाल के ऊपर मुनहसर हुई है, ठीक है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी ज़िंदगी के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई किसी किस्म का क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।